दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे मिलती रहें। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर ऑप्शन ए WBCs, ऑप्शन बी RBCs, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी RBCs। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है ब्लड सेल्स की वो RBCs होती है और इनकी क्वांटिटी 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर तक होती है। इसके बाद नंबर आता है WBCs का और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स का। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड सेल्स होती हैं वो RBCs होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के वन मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आयरन के, और यही आयरन एटम्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सोसाइटल बैग। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनेल है वो सोसाइटल बैग कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरह का सेल कंपोनेंट है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि किसी भी लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो ये पूरी ही सेल को डाइजेस्ट यानी कि डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम एक्ट्स बेस्ट एट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड। ऑप्शन ए कैटालाइटिक टेम्परेचर, ऑप्शन बी एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अच्छे से काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि कोई एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। अगर ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो ये अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो नहीं कर पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो उसको अच्छे से काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन बी एंजाइम्स आर कोलोइडल इन नेचर, ऑप्शन सी एंजाइम्स आर थर्मोलिबल, ऑप्शन डी एंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ABC तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग द एंजाइम, और जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन ए 50 ml पर kg बॉडी वेट, ऑप्शन बी 60 ml पर kg बॉडी वेट, ऑप्शन सी 90 ml पर kg बॉडी वेट, ऑप्शन डी 80 ml पर kg बॉडी वेट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी इंडिविजुअल में टोटल जो ब्लड वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 80 ml पर kg बॉडी वेट। किसी इंडिविजुअल में यानी कि एडल्ट इंडिविजुअल में जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 ml पर kg बॉडी वेट होता है, जो कि तकरीबन 5 लीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल ब्लड pH इज। ऑप्शन ए 7.3, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4। इस क्वेश्चन में नॉर्मल ब्लड का pH पूछा गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.4। नॉर्मल ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 तक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 1।
यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन में कितने पेयर्स स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 31। ह्यूमन बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के वो 31 होते हैं, जिसमें कि 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं और 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सैक्रल होती हैं और 1 कॉक्सियल होती हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 9, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरीज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन के आइटम्स होते हैं और ये आयरन के आइटम्स एज ए बाइंडिंग साइट काम करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 बाइंडिंग साइट हैं तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी चीफ सेल्स ऑफ स्टमक, ऑप्शन बी पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, ऑप्शन डी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। इंट्रिंसिक फैक्टर एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि स्टमक के पैराइटल सेल्स द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज ऑप्शन ए स्मॉल लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी RBC, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लेटलेट। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड की सबसे छोटी सेल्स होती है और इनका जो साइज होता है वो RBC का करीब 20% तक होता है और इसका जो नंबर होता है वो हमारे ब्लड में पर माइक्रोलीटर वो 1.5 लाख से करीब 3.5 लाख तक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज ऑप्शन ए पेर्निसियस एनीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में जो सबसे कॉमन जो एनीमिया है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो एनीमिया है वो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है और इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोला जाता है। अगर हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी कमी से हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी कि जो RBCs हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएटेड ATP प्रोडक्शन, ऑप्शन बी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस एंड एसोसिएटेड ATP प्रोडक्शन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रियन का नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस एंड एसोसिएटेड ATP प्रोडक्शन। 3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC, ये तीनों ही फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रियन के, और यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस एंड एसोसिएटेड ATP प्रोडक्शन ये माइटोकॉन्ड्रियन का फंक्शन नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। जब एंजाइम्स के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए मसल सेल्स, ऑप्शन बी एसिनर सेल्स, ऑप्शन बी राइथोसाइट्स, ऑप्शन बी हेपेटोसाइट्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इन सब में प्रेजेंट होते हैं सिवाय एक के, तो आपको वो ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राइथोसाइट्स। ये राइथोसाइट्स यानी कि RBCs में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइथोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ऑप्शन ए ऑटोफेजी, ऑप्शन बी ऑटोलाइसिस, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फंक्शन लाइसोसोम्स का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको ये तीनों फंक्शन ही उसमें होते हैं, यानी कि ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस और डाइजेशन। यहाँ पर ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस का मतलब है जिसमें कि जो सेल या टिश्यू होते हैं वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं, तो उसको ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई।
ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कोरेट, ऑप्शन बी स्क्लेरा, ऑप्शन डी कॉर्निया। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन आई की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेटिना। ह्यूमन आई में जो रेटिना होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो स्क्लेरा और जो कॉर्निया होती है ये दोनों आउटर मोस्ट लेयर होती हैं ह्यूमन आई की। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए सेरेबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ह्यूमंस में ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन का सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है और हमारे कई सारे वाइटल्स प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जिसमें कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। ऑप्शन ए बीटा सेल्स, ऑप्शन बी एफ सेल्स, ऑप्शन सी अल्फा सेल्स, ऑप्शन डी डेल्टा सेल्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमंस में कौन से सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बीटा सेल्स। हमारी बॉडी के पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं, और इंसुलिन हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी किडनीज, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये हमारे ब्लड के जो केमिकल लेवल होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और ये बाइल को भी सीक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए ईयरड्रम, ऑप्शन बी वेस्टिबुलर रीजन, ऑप्शन सी कोक्लिया, ऑप्शन डी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमंस में जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन हमारे ईयर का मिडिल पार्ट होता है जो कि सेंस ऑफ बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।